अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा डहर है और आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। आखिरकार जी CSS 2021 का रिज़ल्ट ऑफिशियली FPSC की तरफ से अनाउंस हो चुका है। हर बार की तरह इस बार भी मेजॉरिटी कैंडिडेट्स फेल हुए हैं। सो जो लोग फेल हुए हैं उनके लिए ये कोटेशन है, यू हैव नॉट फेल्ड, योर सक्सेस इज़ जस्ट पोस्टपोन। अगर आपके अटेम्प्ट्स बाकी हैं तो आप समझ लें कि आप फेल नहीं हुए। आपने तजर्बा हासिल किया है, आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आप कंपटीशन में बाकी लोगों से आगे हैं। अपनी गलतियों से आपने सीखना है और बेहतर होना है। सो इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। अब FPSC की वेबसाइट पे CSS 2021 के रिटन पार्ट का रिजल्ट अवेलेबल है। आप इसको क्लिक करके PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बार FPSC ने उन कैंडिडेट्स की लिस्ट भी अपलोड की है जिनका रिजल्ट विथ होल्ड है। विथ होल्ड के ज़्यादातर केसेस उन स्टूडेंट्स के होते हैं जिनकी फ़ीस स्लिप मिसिंग होती है FPSC के पास। हर साल की तरह इस साल भी FPSC ने जब तक ऑफिशियल रिज़ल्ट अपलोड नहीं किया था, मुख्तलिफ अंदाज़े इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रहे थे। सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे मुख्तलिफ ब्लॉग्स जो है वो ये लिख रहे थे कि 1% कैंडिडेट्स ने रिटन रिज़ल्ट में पास हुए हैं। सितंबर से ये सब स्टार्ट हो जाता है। CSPs के फेसबुक पेजेस पे आपको ऐसी पोस्ट मिलेंगी कि अगले हफ्ते रिज़ल्ट आ रहा है, उससे अगले हफ्ते आ रहा है। मुख्तलिफ ब्लॉगर्स जो हैं वो अपनी ब्लॉग पोस्ट बूस्ट करवाने के लिए अंदाज़े लगाते जाएंगे और इन सब से इनको व्यूज़ और लाइक्स तो मिलते हैं, लेकिन एक अफरा तफरी फैल जाती है स्टूडेंट्स में। और मुझे ये समझ नहीं आता कि आप स्टूडेंट्स को जल्दबाजी क्या होती है रिज़ल्ट की। जी समझ लें कि हर बार सितंबर के एंड में या अक्टूबर के मंथ में रिज़ल्ट आपका आ जाना होता है। सो सब्र करें, मुख्तलिफ अंदाज़ों पे ख़ुद को एंजाइटी ना दें। इस बार के अंदाज़ों में एक फ़नी बात यह थी कि कुछ सोशल मीडिया ग्रुप्स पे ये पोस्ट किया जा रहा था कि फ़लाँ बंदे ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। अल्लाह के बंदों, रिटन पार्ट के रिज़ल्ट में पोजीशन अनाउंस नहीं होती और ना ही पास करने वाले कैंडिडेट्स की मार्क्स का पता चलता है। जैसे ये जी आपके सामने CSS 2021 का रिटन पार्ट का रिज़ल्ट है। यहाँ पे अगर सीरियल नंबर 1 पे किसी एक कैंडिडेट का अगर नाम है तो उसका ये मतलब नहीं कि इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। रिटन पार्ट का रिज़ल्ट जब भी आता है तो रोल नंबर के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैंडिडेट्स के नाम एक लिस्ट में पब्लिश किए जाते हैं जिन्होंने रिटन पार्ट को पास किया है। सो ये फाइनल रैंकिंग नहीं है कि पाकिस्तान में मेरिट नंबर 1 और 2 आप अज्यूम करना शुरू कर दें। ये जी CSS 2021 के रिटन पार्ट रिज़ल्ट के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं। अप्लाई किया था 39,650 कैंडिडेट्स ने और इसमें आधे से भी कम अपीयर होते हैं 17,240 और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 364 कैंडिडेट्स ने रिटन पार्ट को पास किया है। सो यहाँ पे जो पास परसेंटेज है वो 2.11% है। सो 1% वाला जो अंदाज़ा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा था वो झूठ था। ऐसे अंदाज़ों पे भरोसा मत किया करें। लेकिन यहाँ पे हैरत की बात यह है कि इस बार भी रिटन पार्ट को पास करने वालों का जो तादाद है वो 300 के नंबर में है और पिछले कुछ सालों से यही पैटर्न नज़र आ रहा है। अल्लाह ही जानता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। चाहे जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हों, पास होने वालों का नंबर पिछले कुछ सालों से सिर्फ 300 के रेंज में बनते आ रहा है। यहाँ पे जी जो स्टूडेंट्स ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए देख रहे हैं और वो फ्यूचर में CSS एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, अगर अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की अगर आपने प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए मेरे कोऑर्डिनेटर से ज़ुहैब अली से इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। आने वाली बैचेस में अपनी सीट रिज़र्व करवा पाएँ। उसके अलावा जी जिन कैंडिडेट्स ने CSS 2021 के रिटन पार्ट को पास कर लिया है उनके लिए यही दुआ है कि आप इंशाल्लाह इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ख़ास तौर पे पंजाब के कैंडिडेट्स जहाँ पे 50% लोग अलोकेट नहीं होते। यहाँ पे जी मैं उन स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ जिनका CSS 2021 आखिरी अटैम्प्ट था, उनका ये 3rd अटैम्प्ट था और वो इसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। देखें जी, आपने ये समझ लेना है कि CSS के अलावा कुछ है जो अब आपने एक्सप्लोर करना है और आपको बाद में अंदाज़ा होगा कि ये एग्ज़ाम आपके लिए कामयाबी का आखिरी दरवाज़ा नहीं था, इसके अलावा भी ज़िंदगी है। ख़त्म करें, क्लोज़ कर दें CSS का चैप्टर।
एक्सप्लोर करें ज़िंदगी को, बहुत कुछ है, किसी और स्किल पे काम करें, अपनी प्रोफेशनल डिग्री को परसू करें। नहीं हुआ तो खैर है, ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म कर देनी है CSS के ऊपर। हो जाता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये समझें कि आप ज़्यादा प्रीशियस हैं किसी भी इम्तिहान से। अब पिछले दिनों खबर आई कि एक स्टूडेंट ने CSS में फ़ेल होने की वजह से ख़ुदकुशी कर ली। देखें जी, जब आप इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं और अपने पेरेंट्स को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप उनको खुश नहीं कर पाए इसलिए आप ख़ुदकुशी कर रहे हैं, तो आपके ऐसे स्टेप से आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनकी एजिंग बढ़ जाती है। जिन केसेस में औलाद पेरेंट्स से पहले दुनिया से चली जाए, उसके बाद की ज़िंदगी पेरेंट्स के लिए अजाब होती है। सो कभी भी अपने पेरेंट्स के लिए ज़िंदगी को अजाब ना बनाएं। CSS होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो चैप्टर क्लोज। बाकी ऑप्शंस हैं ज़िंदगी में, उनको एक्सप्लोर करें। अब आप तीसरा अटेम्प्ट फेल करने के बाद आप इस मुल्क में बहुत से लोगों से ज़्यादा ज़हीन हैं, ज़्यादा मालूमात रखते हैं। वो मालूमात आपको ज़िंदगी के बाकी चीज़ों में बहुत काम आएगी, चाहे वो बिज़नेस करें, कोई स्किल सीखें। सो यहीं पे जी ये वीडियो कंक्लूड करते हैं, वरना ये डिस्कशन जो है मोरल डिस्कशन चलती जाएगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फ्यूचर के किसी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।